तो यार इस दुनिया में जब एक स्टार्टअप को यूनिकॉर्न बनने में 6-6 साल लग जा रहे हैं, तब ये कौन सी ऐसी कंपनी है जो सिर्फ 1 साल में यूनिकॉर्न बन गई? चलिए देखते हैं। तो गाइस ये है ऑक्सीजो फाइनेंशियल सर्विसेज। वीडियो को एंड तक देखना, मैं आपको इस कंपनी का पूरा बिजनेस मॉडल समझाऊंगा। तो गाइस जैसे हम सब अमेजोन यूज करते हैं और हमको पता है कि अमेजोन एक B2C कंपनी है, जिसमें वो लोकल शॉप से मटेरियल खरीद कर हम जैसे कस्टमर्स को सेल करते हैं। सिमिलरली जो ऑफ बिजनेस है, that is doing the same thing in the B2B space. So इसमें they are procuring bulk में material from large manufacturers and OEMs such as JSW, Tata Steel, Ultratech Cement, Ambuja Cement, and they are selling it to the small and medium enterprises. So off business is basically procuring such large items from the OEMs and manufacturers, and they are storing it in the warehouses, and based on the orders from SME they are selling it to them in cheaper prices with high quality assurance as well as timely delivery. तो guys you might be wondering कि यार ऑक्सीजो क्या करती है? So ऑक्सीजो की पेरेंट कंपनी ही ऑफ बिजनेस है, जो SMEs को सप्लाई भी कर रही है। Again along with that they are providing with them loans which are in the fashion of buy now and pay later, because SMEs को वर्किंग कैपिटल की बहुत ज़रूरत पड़ती है जिस चीज़ की कमी होती है। So Oxiso is providing them with the loans with buy now and pay later, so they can buy goods from off business such as steel and cement, and they can pay later. So guys, Oxiso earns on basis of the financial products that they provide and also the interest that comes from the loan. So guys, you might be wondering कि Oxiso अपने SMEs को ट्रस्ट कैसे करता है? So for that they are using data analytics and SaaS tools, जिससे उनको उनके operational data, invoices, बैंक statements का access मिलता है, so they can trust them and they can trust the credit worthiness of that SME. Along with that, data analytics and SaaS tools का use वो करते हैं to manage logistics and inventory and also to enable real-time procurement decisions. सो गाइस डेटा एनालिटिक्स एंड SaaS टूल्स यूज करने का फायदा उनको ये होता है कि उनका एनपीए लो रहता है, बिकॉज व्हेन कंपनी इज प्रोवाइडिंग लोन्स और जब उनका लो एनपीए हो, इसका मतलब ये है कि वो एसएमईज उनको टाइम पर उनका इंटरेस्ट वापस नहीं दे रही है, राइट? सो डेटा एनालिटिक्स एंड SaaS टूल यूज करके उनको एक अश्योरेंस मिलता है कि दिस एसएमई इज गोइंग टू पे देम द इंटरेस्ट ऑन टाइम, सो द लो एनपीए फैक्टर ऑलवेज स्टेज इंटैक्ट, राइट? और अलॉन्ग विद दैट उनको ऑपरेशनल विजिबिलिटी भी मिलती है। सो गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि ऑफ बिजनेस की बेसिकली 3 रेवेन्यू सोर्सेस है। एक, जो वो ओईएम से मटेरियल बाय कर रहे हैं और दे आर सेलिंग इट टू द एसएमईज, सो वहाँ पर जो मार्जिन आता है दैट इज द रेवेन्यू। एंड जो ऑक्सीजो को, जो मैंने बताया कि वो इंटरेस्ट उन्हें मिलता है फ्रॉम एसएमईज, राइट? सो दैट इज वन ऑफ द रेवेन्यू। सो गाइस आपको कैसा लगा ऑफ बिजनेस का बिजनेस मॉडल समझ के? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ऐसे बिजनेस मॉडल के वीडियोस आते रहेंगे चैनल पर। सो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।